मेरा नाम आसिफ है। मेरी उम्र इस वक्त 19 साल है। मैं एक अमीर घर में नौकर का काम किया करता था। गुस्से में आकर मालिक ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और अब वो उसे दोबारा अपने निकाह में लेना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसे हलाला करना ज़रूरी था। इसी वजह से मेरे सामने वो शख्स बैठा हुआ था जिसे मैं आज तक मालिक के तौर पर जानता था। वो मेरे सामने हाथ बांधे बैठा था कि मेरी बीवी के साथ एक रात गुजार लो और सुबह उसे तलाक दे देना, तो इसके बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। मैं अपनी सोचों में गुम था कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि मालिक की बीवी जो मेरी मालकन थी, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मालिक मेरे सामने हाथ जोड़े गड़गड़ा रहा था कि एक रात मेरी बीवी के साथ गुजार लो, सुबह तलाक दे देना और इसके बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी है। ये बात सुनकर मेरे अंदर भी लालच आ गया था। मैं अपने आप को राज़ी करने लगा था और वो औरत जिसे मैं सारी ज़िंदगी मालकन कहता रहा हूँ, आज वो मेरी बीवी बनने जा रही थी। मालकन की उम्र 30 साल थी। वो बेऔलाद थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। मालिक को उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं थी। इतने पैसे सुनकर मैं मान गया था और मालिक ने मौलवी को बुलवाकर हमारा निकाह करवा दिया था। मालकन कमरे में मौजूद थी और मैं जाकर कमरे की कुंडी लगाई। मालकन मेरी तरफ देख रही थी। वो घूंघट में बैठी हुई थी और घूंघट ओढ़ा हुआ था, पर मैं भी शर्म के मारे कुछ नहीं बोल रहा था। खैर, थोड़ी देर बाद खामोशी टूटी और मैंने बात करना शुरू की कि देखिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मालिक ने मुझे मजबूर किया है और वैसे भी मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरा इतना कहना था कि मालकन ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। उसके बाद हरारत बढ़ी और चिंगारियाँ निकलने लगीं और ये काम करते करते पूरी रात गुजर गई थी। अब सुबह होते ही मैं पूरा थका हुआ था और मालकन भी बहुत मुतमईन नज़र आ रही थी, और मैंने भी उसके अंदर जो गर्मजोश महसूस की थी वो हलाला नहीं था। वो तो ऐसा था जैसे वो बरसों की प्यासी हो और मैंने उसकी प्यास बुझाई हो और उसे उसका प्यार मिल गया हो। मैं भी कुछ इसी तरह का ही महसूस कर रहा था, लेकिन सुबह होते ही मेरी नीयत बदल चुकी थी। मैं कभी भी उसको तलाक नहीं देना चाहता था। वो भी बैठी मेरे फैसले का इंतज़ार कर रही थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि मैं अपना फैसला बदल लूँ। थोड़ी देर बाद मालिक आया और आकर कहने लगा कि दे दी तुमने तलाक मेरी बीवी को। मैंने कहा कि कौन सी बीवी, ये अब मेरी बीवी है और मैंने इसको तलाक नहीं दी। मेरी ये बात सुनने के बाद मालिक आग बगूला हो गया और मुझ पर गुस्सा करने लगा कि तुमने अभी तक मेरी बीवी को तलाक क्यों नहीं दी। मैंने उससे कहा कि रात हलाला पूरी तरह से नहीं हुआ था, इसी वजह से मैंने अभी इसको तलाक नहीं दी। थोड़ी देर सुनने के बाद मालिक मेरी बात को समझ गया था कि अभी भी मजीद एक रात गुजारनी पड़ेगी, और फिर मालिक चला गया और मालकिन भी मेरी बात समझ गई थी कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि हिलाला तो मुकम्मल हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं मजीद वक्त इसके साथ गुजारना चाहता था। पूरा दिन हमने इसी तरह बातों बातों में गुजार दिया और रात होते ही दोबारा से मेरी जवानी ने जोश मारा और फिर हम पूरी रात चिंगारियां निकालते रहे और सुबह होते ही मालिक दोबारा कमरे में आया और आकर कहा कि तुमने मेरी बीवी को तलाक दे दी है। मैंने कहा कि नहीं, अब मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। मालिक मेरी बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गया था और कहने लगा कि ये तो हमारी डील हुई थी ना, कि तुम अपना काम करने के बाद मेरी बीवी को तलाक दोगे और इसके बदले में तुम्हें 50,000 रुपये भी दूंगा। मैं मालिक की बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मालिक बार बार यही कह रहा था कि फ़ौरन मेरी बीवी को तलाक दो और दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। लेकिन मैं मान नहीं रहा था और मालिक की बीवी अब मेरी बीवी थी और वो भी पूरी तरह मेरा साथ दे रही थी। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ अब शादी नहीं करूंगी। और फिर मैं उसको वहां से ले आया था और एक दूसरे घर में हम लोग शिफ्ट हो गए थे। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने माजी को भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मालिक हमें भूला नहीं था। कुछ दिनों के बाद मुझे एक नंबर से कॉल आई और कहा कि मैं तुम्हारा मालिक बोल रहा हूँ और तुम लोगों के हिलाले की वीडियो मेरे पास मौजूद है। वो बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था और बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता कि मालिक ने हिलाले की वीडियो रिकॉर्ड की है। मैंने भी मालिक को कह दिया था कि देख लें, अगर आपने वीडियो वायरल करनी है तो कर दें, इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, इज्जत तो आपकी ख़राब होगी। लेकिन मालिक इंतहाई दर्जे का घटिया इंसान था। उसने मुझे धमकी दी कि ये वीडियो वाकई वायरल कर देगा। और एक दिन हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया और 4 पुलिस वाले हमारे सामने खड़े थे और साथ में मालिक भी मौजूद था। उसने बताया कि ये मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करता रहा है और इसने मेरी बीवी को अगवा करके यहाँ पर रखा हुआ है। उसने पुलिस वालों को हिलाने की वीडियो भी दिखा दी थी और पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया था, लेकिन मेरी बीवी भी मेरा साथ दे रही थी और मालिक मानने को तैयार नहीं था। खैर, मालिक उसको अपने साथ लेकर चला गया था और ले जाकर उसको काल कोठरी में बंद कर दिया था और कहा कि तुम इस नौकर से तलाक लो और फिर मेरे साथ शादी करो, इसी सूरत में मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन मैं मान नहीं रही थी। मैंने कहा कि चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें हों मैं वो सब बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुमसे शादी करने से बेहतर है मैं मौत को गले लगा लूंगी, लेकिन तुम्हारी बाहों में कभी नहीं आऊंगी। मेरी बातों ने मालिक को चकनाचूर कर दिया था और उसने मुझे फ़ौरन आज़ाद कर दिया। पर मैं वहाँ से हमेशा के लिए चली गई थी और मालिक ने मेरे शौहर के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट ली थी वो भी उसने वापस ले ली थी। और उसके बाद मैं और मेरा शौहर किसी दूसरे शहर में चले गए थे और गाँव में जाकर अपनी ज़िंदगी पुरसुकून अंदाज में गुजार रहे हैं।
تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔